रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इल्म रियाज़ी सीखने जा रहे हैं। इल्म रियाज़ी में हमने मकामी कीमत सीख चुके हैं। उसी से जुड़ा हुआ सबक है हमारा अददों की तौसीई सूरत। क्या सबक का नाम? अददों की तौसीई सूरत। अददों की तौसीई सूरत में हम ये देखेंगे कि तौसी ये लफ्ज़ नया है हमारे लिए। तौसी करना है यानी क्या? तो तौसी ये लफ्ज़ निकला है, तौसीई लफ्ज़ निकला है तौसी से। कैसे निकला हुआ है? तौसी से। और तौसी इसके मानी होते हैं फैलाना। तौसी इस लफ्ज़ के मानी होते हैं फैलाना। तौसी करना यानी फैलाना। अब यहाँ हमको अददों की तौसी सूरत इन अददों को फैलाना सीखना है। किस तरह? तो हम मिसालें लेते चलेंगे और समझते चलेंगे। मिसाल ली हमने जैसे 13। इस अदद में हमने देखे कि 13 जो है इसमें मकामी कीमत हमको मालूम है कि 3 जो है इकाई के मकाम पर है, इसलिए इसकी 3 मकामी कीमत हो गई 3। और 1 दहाई के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत हो गई 10। ये देखेंगे हम 3 यानी 1 दहाई यानी 1, 2 दहाई 2, 3 दहाई 3। और 1 जो है उसकी मकामी कीमत हो गई 10। तो 10 और 3 ये हो गए 13, है ना। 10 और 3 ये हो गए 13। अगर हमने 13 के बीच में यहाँ जमा की अलामत लगा दी तो ये बन गए 10 और 3 13। तो 13 इस अदद की तौसी सूरत हो गई। फिर 10 जमा 3, 10 जमा 3 ये 13 की तौसी सूरत हो गई, है ना। इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेंगे 24 में जो है इकाई के मुकाम पर 4 है। 4 की मकामी कीमत क्या होगी? 4 की मकामी कीमत जो है होंगी वो 4 होंगी। जैसे 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3 और 4 इकाई 4। 4 की मकामी कीमत 4 और 2 जो है दहाई के मकाम पर है, तो 1 दहाई 1 और 1 दहाई 1, इस तरह 2 दहाई 20, 2 दहाई 20। इस तरह 4 की मकामी कीमत 4 और 2 की मकामी कीमत 20। इन दोनों के बीच में अगर हमने जमा की अलामत लगा दी है तो बन गए 20 जमा 4। 20 जमा 4 ये 24 की तौसीई सूरत कहलाएगी। क्या कहलाएंगी? 20 जमा 4 24 की तौसीई।